हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। और हम अपने चैनल पर बायो के, फिजिक्स एंड मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ओके। और मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको बायो। बायो जानते हैं कि बायो का मीन्स ही होता है कि जीव, कोई भी ऐसा प्राणी जिसमें जीवन होता है। वो किससे रिलेट करता है? वो जीव विज्ञान से रिलेट करता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आपके बायो के अंतर्गत आते हैं। ओके। तो मैं आज के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ कोशिका, सेल पर। ठीक है। कोशिका एक ऐसी यूनिट होती है जिसके बिना किसी भी जीव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब ये कहें कि अगर किसी भी जीव की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो आपकी क्या होती है? कोशिका। कोशिका हर एक प्राणी में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। आप बताएं, जैसे आप लोग देखते हैं कि घर घर कैसे बनता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर खड़ी हो जाती हैं, वो कैसे? वो एक एक ईंट, सीमेंट और बालू से मिलकर बनी होती हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी जीव का जो ईंट होता है या उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो आपकी क्या होती है? कोशिका। ठीक है। तो किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है। ये कोशिका किसी भी जीव की जो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो आपकी होती है कोशिका। ठीक है। किसी भी जीव की जो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो होती है कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने ली एक बॉटल। ये मान लीजिए हमारी एक बॉटल है। ये बॉटल पर आगे की तरफ क्या लगा होता है? कॉर्क लगा होता है। ये आपका है कॉर्क। ये रबड़ का बना होता है, कॉर्क बना होता है रबड़ का। तो उन्होंने क्या किया? उसको कट किया। बोतल की जो कॉर्क होती है, जब उसको कट किया और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्वेशन किया, तो उनको ये पता चला कि ये जो होती है, इसमें एक अलग अलग कोष्ठक टाइप के स्ट्रक्चर उनको दिखे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे। अब इसी को ही उन्होंने नाम दे दिया कोशा। बट ये जो सेल थी, ये कोशिका थी, वो थी निर्जीव। ठीक है। इसको नाम दे दिया कोशा, बट ये जो स्ट्रक्चर था वो थी निर्जीव। अब ये रॉबर्ट हुक ने, इसीलिए कहा जाता है रॉबर्ट हुक को निर्जीव कोशिका की खोज की। बट इसकी जो मेन खोज थी, जो एक जीवित सेल में की गई, वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी जीवित कोशिका की खोज? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। इन्होंने जीवाणुओं में इसकी खोज की और इसका जब ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि जीवित होते हैं। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जीवों में, जिसकी वजह से कोई भी जीवित प्राणी जीवित होता है। ओके। तो निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी? निर्जीव कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इतना आपको कंफर्म हो गया है? ठीक है। अब देखिए, कोशिका का अध्ययन, हम जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस साइंस में हम अध्ययन करते हैं कोशिका का, वो आपका होता है साइटोलॉजी। जिस साइंस में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, वो उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। ठीक है। फर्स्ट आपका कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये कोशिका कौन सी थी? निर्जीव कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कोशिका विज्ञान का जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, वो आपका होता है साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को, कोशिका का अध्ययन जिसके अंतर्गत कहते हैं, वो आपका साइटोलॉजी होता है। ओके। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्म।
गैलिस सेप्टिक्यूमा होती है। ओके, अब देखिए कोशिका, कोशिका ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका है। तो जिनमें एक कोशिका होती है वो आपका एक कोशिकीय कहलाता है। क्या जिनमें एक कोशिका होती है वो आपका एक कोशिकीय कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया जीवाणु। जीवाणु में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। इतना कंफर्म है। अब नेक्स्ट जाते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं हम बहुकोशिकीय। जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय। जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय। अब ये जिनमें बहुत सारी कोशिका होते हैं इसके अंतर्गत कौन आता है? ह्यूमन, मनुष्य। इसके अंतर्गत आता है मनुष्य। ठीक है, अब देखिए पादप कोशिका क्या होती है। ऐसी कोशिकाएं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं वो आपकी होती हैं पादप कोशिका। प्लांट्स में पाई जाने वाली कोशिका प्लांट्स में पाई जाने वाली कोशिका होती है पादप कोशिका। क्या होती है? पादप कोशिका। और ऐसी कोशिकाएं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं जंतु कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं एनिमल सेल्स या जंतु कोशिका। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। जो बहुत पुराने टाइम से जब जीव स्टार्ट हुआ था, नया नया बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम के जो जीव होते थे तो उनमें वेल डेवलप्ड कोशिकाएं नहीं पाई जाती थी जो आज की ह्यूमन, एनिमल्स या अदर जीवों में पाई जाती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो जीव थे उनमें वेल डेवलप्ड कोशिका नहीं पाई जाती थी। तो उस टाइम के जीवों में, आदि जीव में जो कोशिकाएं होती थी उसके जो ऑर्गन्स होते थे, उसके जो अंगक होते थे वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते थे, जिस कारण से उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता था, डीएनए में केंद्रक नहीं होता था, डीएनए सिर्फ ऐसे कुंडलित स्ट्रक्चर में पड़ा रहता था। ठीक है, तो उस टाइम की जो कोशिका होती थी वो वेल डेवलप नहीं होती थी, उस पर डबल लेयर स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते थे, उसमें केंद्रक नहीं होता था, उसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता था, जिस वजह से उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता था। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते थे बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता था बैक्टीरिया में। फिर धीरे धीरे जब ह्यूमन डेवलप करता गया, एक के बाद एक स्टेजेस पे बढ़ता गया, तो उसके ऑर्गन्स में डेवलप होना स्टार्ट, उसकी सेल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो जब कोशिकाएं विकसित हुई उनमें डबल लेयर स्ट्रक्चर्स पाए जाने लगे, ऑर्गन्स पाए जाने लगे कवर्ड, और जिसमें केंद्रक पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता था, राइबोसोम 70S एंड 80S दोनों पाए जाते थे, तो उन्हें हम कहते थे यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के सारे डिफरेंसेस को देखेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।